को मिला करके भक्ति मार्ग में एक कर दिया है। शंकर ही शिव को ऐसी स्थिति शिव समान बना लेते हैं, इसीलिए ही साधारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा होने के बावजूद भी वो परम आत्मा बन जाती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है। इसीलिए ही आत्मा सो परमात्मा का गायन भी एक शंकर का है और किसी का भी नहीं है। लेकिन इस बात को भक्ति मार्ग में गलत रीति से उठाया गया, क्योंकि शिवोहम बनना है। स्वयं को भगवान स्पष्ट करने के लिए इस बात की मान्यता फैलाई कि सब आत्मा है सो परमात्मा। लेकिन अगर ऐसे है तो परम आत्मा अर्थात परम अर्थात ही श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच। अब ऊंच से ऊंच तो सब नहीं हो सकते हैं। इससे ये बात स्पष्ट है, जो शिव के साथ शंकर का ही नाम मिलाया है तो वही परमात्मा बन जाती है। और ये जो बात भक्ति मार्ग फैलाई है सब आत्मा है सो परमात्मा, इससे सर्वव्यापी का ज्ञान फैलाया गया, जिससे कि आज मानव जाति मार्ग भटक गई। भटकने के कारण दुखी और अशांत तो हो गई, अपने पिता को भूल गए तो उस कारण भी अशांत तो हो गए। और इसीलिए ही भगवान को सर्वव्यापी मानना ये ईश्वरीय संविधान अनुसार ही एक बड़ा अपराध है। तो वास्तव में इस बात का तथ्य जानना जरूरी है कि आत्मा से परमात्मा सब नहीं, केवल एक का ही गायन है। और वही एक जो परमपिता शिव को गीता भगवान के रूप में प्रत्यक्ष करने के भी निमित्त बनते हैं। तो इस तरह से ये बातें हमने कल के टॉपिक में समझी है। और इसके अलावा जो 3 लोक के चित्र में हमने सार समझा था, एक तो 3 लोक का चित्र जो है वो समझना क्यों जरूरी है। जैसे कि हम आत्माएं हैं, इस बात पे निश्चय हो जाता है तो यह आत्मा आई कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका अंत कैसे, और इस सृष्टि पर हम जन्म मरण में क्यों आते हैं, तो इन सब बातों का रहस्य स्पष्ट करने के लिए ही 3 लोक का चित्र और उसी से जुड़ा हुआ ये 84 लाख योनियों में आत्मा आती है या नहीं, और सृष्टि चक्र का जो चित्र है वो जानना जरूरी है। अब परम धाम के बारे में हमने क्या क्या बातें समझी है। जो सबसे ऊपर है ये आत्माओं का लोक है, आत्माओं का घर है और परम पिता का भी घर है। इसका उल्लेख गीता में भी आया है, न तद भासयते सूर्यो, अर्थात परम पिता इस दुनिया से पार रहने वाले हैं, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। और आत्माएं भी परम धाम निवासी है, इसके लिए भी दूसरे अध्याय में भी श्लोक है और 8वें अध्याय का। इसके अलावा परम धाम में जो आत्माओं का सेटिंग है वो क्रम अनुसार इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि सभी आत्माओं का स्थान फिक्स और फिक्स किस आधार से होता है, तो सृष्टि पर जो जैसे ऊंच और नीच पार्ट बजाते हैं उस आधार से वहाँ वो जगह फिक्स। अब जगह फिक्स है अर्थात ही सभी का अपना पार्ट फिक्स है और सभी आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आती है, लेकिन आने के बाद यहाँ रास्ता भूल जाती है, वापस नहीं जा पाते जब तक परम पिता आके उनको रास्ता न बता पाए। अब जब ये सारी बातें फिक्स है तो ये बात जो कही जाती है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में आती है, 84 लाख जन्म लेती है, तो यह मान्यता गलत है। इसके काफी सारे प्रूफ होते हैं, तो अगर कोई प्रश्न पूछता है तो वो सारे प्रूफ जो हमने अभी तक समझे वो बता सकते हैं। अब आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, सिर्फ 84 जन्म ही लेती है मनुष्य रूप में। अब जब सिर्फ 84 जन्म ही लेती है मनुष्य रूप में, फिर ये बात क्यों आई कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जब मनुष्य रूप में ही सारे जन्म हो रहे हैं तो दुर्लभ जन्म की बात क्यों आई। तो दुर्लभ जन्म एक कौन सा है उसे जानने के लिए सृष्टि चक्र के चित्र में हमने काफी सारी बातें समझी कि 4 युगों में से सतयुग त्रेता युग ये स्वर्ग है
जो इसी दुनिया में स्वर्ग होता है। गीता का वो 16वें अध्याय का 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन् श्लोक। और नरक भी इसी सृष्टि पर है। तो द्वापर और कलयुग यहाँ नरक होता है, जहाँ देवी देवताएं ही नीचे उतर करके पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य बन जाते और कलयुग अंत में आते आते जानवरों जैसे बन जाते हैं, असुरी, हिंसाचारी, भ्रष्टाचारी, जो आज की दुनिया रो रो नरक दिखने में आती है। और इसका प्रूफ गीता में तमो प्रधान अवस्था की निशानियां 16वें अध्याय में स्पष्ट की हुई है। अब कलयुग अंत में जब मनुष्य जानवर जैसा बन जाता है, जिसका प्रूफ आज का समय है, तो फिर इसीलिए ही इन जानवरिय जैसे मनुष्यों को बदलने भगवान इस सृष्टि पर कल्प में एक ही बार आते हैं। वो समय है संगम युग का, जिस समय का गायन शास्त्रों में अधिक मास के रूप में, अंग्रेजी में लीप ईयर के रूप में मनाया जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यहाँ ही सब आत्माएं परिवर्तन होती है। इस एक ही जन्म में 100 वर्ष के पुरुषोत्तम संगम युग में परिवर्तन होकर भगवान की अध्यक्षता में यह सृष्टि नरक से स्वर्ग बनती है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें उल्लेख है जगत विपरिवर्तते। और ये सृष्टि परिवर्तन तो हो जाएगी, तो सब देवता जैसे ज्ञान योग की शिक्षा धारण करके बन जाते हैं। तो ये सृष्टि भी परिवर्तन होना जरूरी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का वही जन्म जो दुर्लभ माना जाता है, जिसमें हम भगवान की संतान बनते हैं, मनु की औलाद, मनन चिंतन करने वाले मनुष्य बनते हैं और ज्ञान योग से अपने को सतो प्रधान सात्विक देवता बनाते हैं। फिर से जानवरियत से उठ करके मनुष्य से देवता बनने का ये एक ही जन्म ऐसा होता है पुरुषोत्तम संगम युग का। इसीलिए ये जन्म दुर्लभ है, क्योंकि 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में ये केवल एक ही बार आता है। और इसी सृष्टि चक्र के बाद, कलयुग के बाद, शास्त्रों में कहा है विनाश होता है। वास्तव में ऐसा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाए ऐसे नहीं है, क्योंकि गीता में ये बात बोली हुई है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभो अपि। ये प्रकृति और पुरुष, आत्माएं और ये सृष्टि, परम पिता, ड्रामा, ये सब अनादि है। जो गीता में भी आया है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, अर्थात इस चक्र का आवर्तन होते रहता है। इस अनुसार ये सृष्टि केवल असुरों का, बुराइयों का, पुरातन सारे वाइब्रेशन का परिवर्तन होकर नई सृष्टि स्थापन होकर फिर से नए कल्प की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से ये सृष्टि चक्र इसलिए हमने समझा। और इसी चित्र में सूक्ष्म वतन, वास्तव में सूक्ष्म स्टेज है। इस तरह से कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊपर नहीं है आसमान में, इस सृष्टि पर ही मनन चिंतन मंथन के द्वारा ऐसी सूक्ष्म स्टेज जाती है। इस साकार शरीर को देह के संबंधी के पदार्थों को भूलकर ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में अगर लगे रहते हैं, तो इस दुनिया का भान नहीं रहता। तो वही सूक्ष्म स्टेज है। और ये सूक्ष्म वतन की स्टेज को धारण करने पर ही हम परम पिता के धाम के वासी, परम धाम के वासी बन सकते हैं। तो इन सब बातों को इस चित्र में जानकारी मिल जाती है हमें सृष्टि के बारे में, मनुष्य जन्म क्यों और कौन सा श्रेष्ठ है, हम आत्माएं मूलतः कहाँ के निवासी है, और फिर से भगवान के पास जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए 3 लोक का चित्र और अपने जन्मों की कहानी जानना जरूरी है। तो ये 3 लोक के चित्र का सार हो गया। और अगले हफ्ते के हिसाब से 3 लोक का चित्र तो थोड़ा सा ही सार वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा ही बाकी है, 5-10 मिनट का, जो अगले हफ्ते क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ही अगले हफ्ते के लिए सभी के लिए ये होमवर्क है। अभी तक हमने 3 लोक सृष्टि चक्र के टॉपिक में जितने भी श्लोक समझे हैं, जैसे परम धाम के लिए
परम पिता परम धाम के वासी है, तो 15वें अध्याय का जो श्लोक है, न तद्भासयते सूर्यो, उसके अलावा आत्माएं भी परम धाम के निवासी है, इसके लिए दूसरे अध्याय का श्लोक जो आत्माओं का आदि और मध्य अंत अव्यक्त है और व्यक्त है ऐसा उल्लेख है। 8वें अध्याय में भी आत्माएं परम धाम के वासी, इसका उल्लेख। इसी तरह से सृष्टि चक्र में चारों युगों के लिए जो श्लोक है अवस्थाओं के हिसाब से, ब्रह्मा के दिन और रात जिसमें सृष्टि की आयु का भी प्रूफ मिलता है, ये सृष्टि अनादि है, इसका प्रूफ आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय। तो ऐसे जितने भी श्लोक हमने समझे हैं वो श्लोकों को आप कर लीजिए, नोट कीजिए, नंबर या श्लोक के पहले शब्द और वो श्लोक किस टॉपिक में हम बता सकते हैं उसको एक वाक्य में। जैसे परम पिता शिव परम धाम वासी है, उसके लिए न तद्भासयते, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। ये सृष्टि अनादि है, उसके लिए 13वें अध्याय का श्लोक। इसी तरह से इसी सृष्टि में स्वर्ग और नरक है, 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन। देवताएं पुण्य क्षीण होने पर नरक में जाते हैं, तो उसके लिए 9वें अध्याय का श्लोक। इस तरह से लाइन में नोट कीजिए और टॉपिक पूछा जाएगा आपको, केवल आपको सिर्फ श्लोक बताना है, अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं बता सकते हैं, तो अर्थ केवल एक वाक्य में बताना है और श्लोक नंबर आपको बताना होगा कि ये श्लोक नंबर इस बात के लिए टैली होता है। एक हफ्ते का समय है सभी के पास, अगले हफ्ते के हिसाब से इन बातों को रेडी कीजिए। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।